गुरु रूपी प्यारे सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी के चरणों में दासी यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह ये जो कोरोना काल आया है इसमें सच्चे पातशाह सभी को स्वस्थ निरोग रखना, सभी के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना। आप जी समर्थ हो, सब कुछ कर सकते हो। सच्चे पातशाह हमें आप जी का ही सहारा है, आप जी का ही आसरा है। हमने सतगुरु माता जी के चरणों में सारे विश्व के लिए अरदास करनी है। सच्चे पातशाह सब दा भला करो करतार, सबका सब विधि हो कल्याण। संगत जी कहते हैं कि ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में फ्लेमिंग नाम का एक गरीब किसान था। एक दिन वह अपने खेत पर काम कर रहा था। अचानक पास में से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। किसान ने अपना साजी सामान और औजार फेंके और तेजी से उस आवाज़ की तरफ लपका जिस तरफ उसे आवाज़ आई। वहां जाने पर उसने देखा कि एक बच्चा दलदल में डूब रहा था और बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था और चिल्ला रहा था। किसान ने एक लंबी टहनी ढूंढी और अपनी जान पर खेलकर उस टहनी के सहारे बच्चे को बाहर निकाला। अगले दिन उस किसान की झोपड़ी के सामने एक शानदार गाड़ी आकर खड़ी हुई। उसमें से कीमती कपड़े पहने हुए एक सज्जन उतरे। उन्होंने किसान को अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम रोडाल्फ चर्चिल है और मैं उस बालक का पिता हूँ जिसे तुमने कल अपनी जान पर खेलकर बचाया था। फिर उस अमीर ने कहा कि वह इस एहसान का बदला चुकाने आया है। किसान ने उस सज्जन के ऑफर को ठुकरा दिया और कहा, मैंने जो कुछ किया उसके बदले में मैं पैसे नहीं लूँगा। किसी को बचाना मेरा फ़र्ज है, मानवता है और इसका कोई मोल नहीं होता। इसी बीच फ्लेमिंग का बेटा झोंपड़ी के दरवाजे पर आया और उस सज्जन की नज़र अचानक उस लड़के पर गई तो उसे एक विचार सूझा। उस व्यक्ति ने उस किसान से कहा, ठीक है, अगर आपको मेरी कीमत मंजूर नहीं है तो ऐसा करते हैं कि आपके बेटे की शिक्षा का भार मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मैं उसी स्तर की शिक्षा दिलवाने की व्यवस्था करूँगा जो मैं अपने बेटे को दिलवा रहा हूँ। आपका बेटा आगे चलकर ऐसा इंसान बनेगा जिस पर हम दोनों ही गर्व महसूस करेंगे। किसान ने सोचा, मैं तो उच्च शिक्षा नहीं दिला पाऊंगा और ना ही सारी सुख सुविधाएं दे पाऊंगा जिससे कि यह बड़ा आदमी बने। बच्चे के फ्यूचर के लिए वह फ्लेमिंग तैयार हो गया। फ्लेमिंग के बेटे को सर्वश्रेष्ठ स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। आगे बढ़ते हुए उसने लंदन के प्रतिष्ठित सेंट मेरीज मेडिकल स्कूल से स्नातक डिग्री हासिल की और किसान का यही बेटा पूरी दुनिया में पेंसिलिन का आविष्कारक महान वैज्ञानिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह कहानी यही ख़त्म नहीं होती। कुछ सालों बाद उस अमीर के बेटे को निमोनिया हो गया और उसकी जान पेंसिलिन के इंजेक्शन से ही बची। उस अमीर रोडाल्फ चर्चिल के बेटे का नाम था विस्टन चर्चिल, जो 2 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। आपका किया हुआ कर्म लौटकर आपके पास ही आता है, यानी कि अच्छाई लौटकर आपके पास ही आती है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है, दूध का सार मलाई तो जीवन का सार भलाई। आज कोरोना संक्रमण के काल में जब कई लोग सुख सुविधाओं की कमी में सहायता मांग रहे हैं, तब हम सब जिनके पास मदद करने की गुंजाइश है हमें मदद करनी चाहिए। क्या जाने कौन सी नेकी कब किसके काम आ जाए, कब किसका जीवन बचा दे। अपनी मदद को याद रखिए और आगे मदद का हाथ बढ़ाते रहिए। आइए मिलजुल कर हम धरती पर रहने वाले सभी इंसानों का सतगुरु माता जी के चरणों में
भला मांगे और यही अरदास करें। सच्चे पातशाह सारी मानवता का भला करना। सतगुरु ने हमें समझाया है मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है। आज देखो सतगुरु माता जी ने सारे भवनों को ही क्वारंटाइन बना दिया है और दिन रात लंगर भी चल रहे हैं। किस तरह सतगुरु मानवता के ऊपर कितना ये कर्म कर रहे हैं, किस तरह मानवता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कर्म करके हमें दिखा रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जिस तरह हमारे सतगुरु माता जी हमें चलने के लिए कह रहे हैं, हम उसी तरह सतगुरु माता जी की बातों पर चलते चले जाएं, कर्म रूप में ढालते चले जाएं। जैसे हम प्रकृति को भी देखते हैं, कहते हैं कि धरती बोली वृक्षों में तुम्हें खाद देती हूँ, पानी देती हूँ, रस देती हूँ, उससे अपने आप को तृप्त करो, पुष्ट करो, किसी को दो मत। पर वृक्ष ने कहा नहीं माँ, मुझे देने दो। उसने फूल दिए, फल दिए, पत्ते दिए, सूख रहा था वृक्ष, तब भी उसे यही कामना थी कोई आए मेरी सूखी लकड़ियां ले जाकर अपना काम चलाए। समुंदर ने अपना जल आकाश को दिया, बादलों ने अपना सारा जल धरती की गोद में बरसा दिया, फिर वही जल नदियों के रास्ते समुंदर तक जा पहुंचा। समुंदर जितना था उससे बूंद भर भी कम नहीं हुआ। उसने कभी जाना नहीं कि कमी क्या होती है। गंगा हिमालय से चली तो हिमालय ने उसे बहुत रोका। गंगा ने कहा मुझे लोक कल्याण के लिए जाना ही पड़ेगा। वह बह निकली। प्यासी धरती, सूखी खेती और व्याकुल जीव जंतुओं को शीतल जल पिलाती। गंगा बढ़ी तो हिमालय का हृदय भी पिघल गया। उसने भी जल उड़ेलना शुरू किया और गंगा गंगोत्री में जितनी थी, गंगा सागर में उससे 100 गुनी बड़ी होकर सागर में जा मिली। जो लगातार सहायता करता है, कहते हैं कि आज का दिया हुआ कल 1000 गुना होकर लौटता है। त्याग, दान, परोपकार ही जीवन को परिपूर्ण बनाता है। इसलिए जितना हो सके हम भला ही करते चले जाएं और सारे संसार का सतगुरु से भला मांगते रहें। साओ मांगे दुआ सतगुरु के चरणों से, सारे संसार का भला कर दो सच्चे पातशाह। यही अरदास हम आप जी के चरणों में करते हैं। अरदास से करते हाँ चोली सब दी पर दे, भुख नंग न रहे किधरे, ना होवे कोई प्यासा, ना होवे कोई रोगी, हर तरफ हो खुशियों का वासा। ये सच्चे पातशाह सभी स्वस्थ निरोग हों। हर घर, हर शहर, हर गांव से खुशियों की लहर ही लहर नज़र आए। सच्चे पातशाह जो ये समय है आप जी की कृपा से ये भी निकल जाएगा और जो आगे समय आएगा वो भी आप जी की कृपा से अच्छा ही होगा। सुख भी वरदान है तेरा, दुख भी वरदान है तेरा, दोनों ही जब तेरे हैं तो डरने की क्या बात है। सच्चे पातशाह सुख भी आपका दिया हुआ है, दुख भी आपका दिया हुआ है, आप जी ने ही दोनों काटने हैं, सुख भी दुख भी। हमें तो कोई चिंता ही नहीं है, हमारे ऊपर तो आप जी का मेहर भरा हाथ है। इतनी बड़ी शक्ति हमारे साथ है तो हमें मुसीबत लगती ही नहीं, क्योंकि हमारी मुसीबत को दूर करने वाला हमारा स्वामी हमारे सिर पर हाथ रख कर बैठा है। तो हमें काहे का डर है। हम तो सतगुरु के चरणों में इसकी छत्र छाया में बैठे हैं। ये अपने आप दुख सुख सब इसी ने ही काटने हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है। हम तो इसके हैं, जैसे भी हैं, भले हैं, बुरे हैं, खोटे हैं, खरे हैं, जैसे भी हैं, हम तो सतगुरु माता जी के बच्चे हैं और माता जी ने अपने आप ही हमारी रक्षा करनी है। इसलिए हम बिल्कुल बेफिक्र होकर सतगुरु माता जी के चरणों में सेवा सिमरन सत्संग करते हुए ये ज़िंदगी के हर पल का आनंद उठाते चले जाएं। सतगुरु माता जी बहुत ही दयालु हैं। सतगुरु ने किस तरह हम पर कृपा की है, हमें सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ा है। ऐसे समय में भी हम आनंद की घड़ियों के भागीदार बन रहे हैं। ये सब मेरे सच्चे पातशाह की कृपा है। इसी तरह हम सब पर कृपा
बनी रहे। कृपा करो दर तुम्हारा ना भूलें। हे सच्चे पातशाह, ऐसी कृपा करो कि हम हर पल आप जी को याद रखें, एक पल के लिए भी हम कभी ना बिसरें। जितना भी हो सके सतगुरु माता जी कहते हैं कि अपनी डोज को बढ़ा दो, सेवा सिमरन सत्संग डबल कर दो, जितना हो सके सिमरन लगातार करते चले जाओ, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हम सतगुरु की बात को सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, अमल भी कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बहारें ही बहारें हैं। हम सतगुरु माता जी से यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह सब दा भला करो करतार, साडी मंग है दातार। बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संतां दा सत्कार। सच्चे पातशाह मैं हर एक संत महात्मा का सत्कार ही करती चली जाऊं। जिस तरह आप जी ने सिखाया है इसी तरह हम सीखते चले जाएं। अगर दासी के मुख से कोई शब्द सही ना निकला हो तो दासी को बख्श देना, दासी को भी आशीर्वाद देना कि दासी भी तन मन धन से बिल्कुल तन मन धन से के सुख मानते हुए स्वस्थ और निरोग रहे और सेवा सिमरन सत्संग में लगी रहे और आप संतों महापुरुषों से आशीर्वाद लेती रहे। दासी सिमरन कराएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार।